ओवी स्टूडियो प्रेजेंट्स एक अनकही कहानी। अब सुनिए विवेक पारिक की लिखी कहानी वैदेही, प्रोड्यूस्ड बाय होवी रिकॉर्ड्स, और आवाज है संगीता सिंघल की। उस शाम मास्टर जी के चले जाने के बाद वैदेही ने सोचा कि मैं क्यों ना मास्टर जी से बोलूं कि वो मुझे पढ़ा दे। अगले दिन जब वैदेही मास्टर जी के घर पहुंची, वहां बहुत भीड़ थी। एक पागल सा आदमी बैठा था, छितरे बाल, फटे कपड़े, सब लोग उसे घेर कर खड़े थे। वैदेही ने पूछा, ये मास्टर जी कहाँ रहते हैं? अरे यही तो है वेदव्यास जी। क्या ये पर ये कल तक तो ठीक थे। मैंने कल काफी देर तक बात की है इनसे। किसी ने कहा, अरे नहीं, ये तो 5 साल से ऐसे ही हैं। पर ऐसे कैसे? आखिर हुआ क्या इन्हें? वो इंसान वैदेही को बताता है। इनके साथ क्या हुआ अगर ये जानना है तो एक किताब लिखी है इन्होंने, परिकल्पना, उसे पढ़ लेना। वैदेही मास्टर जी को अपने साथ ले गई। वो उनकी खूब सेवा करती। उसी दौरान उसे मालूम हुआ मास्टर जी सुबह तो बदहवास हो जाते हैं और शाम तक ठीक। क्या था वो समझ नहीं पाई। एक रात, दूसरी रात और 5 रात तक सोचने के बाद वैदेही ने निर्णय ले ही लिया, अब वो पढ़ेगी। अगले दिन बाजार जाके वो दुकान वाले से बोली, पढ़ने वाली किताबें देना। क्या? कौन सी किताब? पढ़ने वाली? अरे हाँ, पर कौन सी? हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान? सब दे दो। सब? हाँ सब। सारी किताबें लेके वैदेही घर चली गई। वहां जाके देखा तो मास्टर जी तैयार, हाथ में छड़ी लिए बैठे थे। कहाँ थी? मैं? हाँ तू। ये समय है कक्षा में आने का। पर ये मैं में क्या लगा रखा है? वैदेही सब समझ पाती या फिर कुछ बोल पाती उससे पहले ही मास्टर जी ने उसके हाथ से किताबें छीन ली और बोले, मैंने कल बोला था ना तुझे मैं आऊंगा, पर तू तो भूल गई। ध्यान कहाँ रहता है तेरा? इस बात को लगभग 6 दिन हो गए थे, पर वैदेही ने उन्हें ये नहीं बताया। किताबें लेके वैदेही को सामने बिठा के वो शुरू हो गए। ज्ञान से सराबोर होने का उचित समय कभी भी हो सकता है, ये बात याद रखना रितु। जी मास्टर जी। अगले दिन मास्टर जी की फिर वही स्थिति हो गई और शाम को कक्षा का मास्टर। अब सुबह शाम दोहरी जिंदगी सिर्फ मास्टर जी ही नहीं जी रहे थे, वैदेही भी जी रही थी। एक तरफ सुबह टमाटर टमाटर और शाम को का खा गा। ऐसे करते करते कई दिन निकल गए। एक तरफ जहां अब वैदेही लिख सकती थी, अंग्रेजी बोल सकती थी, साथ ही साथ मैथ्स के ज्ञान ने उसके मुनाफे को भी बढ़ा दिया था। 2 साल बाद आज वैदेही के पास 5 दुकानें हैं। मास्टर जी की तबीयत अब ठीक सी है। वैदेही ने घर भी खरीद लिया। अब वैदेही जो आश्रम से निकली थी वो नहीं रही। अब वैदेही जी हो गई हैं। पर सब कुछ मिलता है मेहनत से और मंजिलें बदल जाती हैं मुनाफे के आईने में। पर जब सपने टूटते हैं तो वो कांच बहुत चुभते भी हैं। वैदेही ने अपना ज्ञान बढ़ाया और ज्ञान से कारोबार, लेकिन सपनों का टूटना, ऐसा क्या हुआ होगा वैदेही के साथ? जानेंगे कहानी के अगले भाग में।